हेलो स्टूडेंट्स। आप मुझे जानते ही हैं, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, न्यूटन कॉलेज से। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, ट्वेल्थ अकाउंट्स का। और टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, क्लास 11th में आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अब हम 12th में आ गए, एक साल आगे आ गए, तो अब ये तो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये 11th में बना चुके। अब उससे जो नेट प्रॉफिट आया था, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया था या नेट लॉस आया था, उसको लेकर अगला अकाउंट बनेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी ये जो अकाउंट बनाया जाता है, ये बनाया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। जनरली प्रॉफिट्स, लॉसेस तो एक्सेप्शनल के केस में हम इसमें लिखते हैं कि यहाँ पे लिख दिया और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो करना ही पड़ेगा, बताऊंगा अभी आगे जाकर। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपसे कोई पूछे तो आपने क्या बताना है? इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को बांटने के लिए अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर में बांटना है। इसलिए कोई बाहर का बंदा इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखिए। इस अकाउंट के अंदर कोई भी बाहर का बंदा नहीं आएगा। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते, याद करते नहीं, प्रॉब्लम यही आती है। वो कहते हैं जी अकाउंट्स के अंदर टाइम लग जाता है। क्वेश्चन टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि पहले हम गलत शलत चीजें लिख देते हैं, फिर उसको काटते हैं, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, सब कुछ तो गलत हो जाता है क्योंकि हमने पहले क्रेडिट साइड जोड़ी, फिर डेबिट साइड जोड़ी, प्रॉफिट निकाला और पता चला एक आइटम तो गलत लिख दी। अब जब एक आइटम गलत लिख दी तो सारा ही तो गड़बड़ हो गया, डेबिट का टोटल गलत हो गया, प्रॉफिट गलत हो गया, ये चीज। तो भाई कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें मैनेजर दिया होता है, मैनेजर, मैनेजर का कमीशन लिख देते हैं। तो मैं क्या बच्चों को बोलता हूं कि कभी भी इसमें कोई बाहर का बंदा नहीं आएगा। नो आउटसाइडर अलाउड। केवल पार्टनर्स आएंगे इसके अंदर, केवल पार्टनर्स। और दूसरी बात, इसके अंदर कंपलसरी एक्सपेंस मत लिखना, कंपलसरी एक्सपेंस नहीं लिखना इसके अंदर, ओनली ऑप्शनल एक्सपेंसेस। ऑप्शनल एक्सपेंसेस मेरे स्टूडेंट सब जानते हैं, मैंने वीडियो में भी डाला हुआ उसको। ऑप्शनल एक्सपेंसेस मतलब प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, और कम होगा तो कम करेंगे, उसे बोलते हैं ऑप्शनल एक्सपेंसेस, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले। तो दो चीजें मेनली आपने सबसे पहले ध्यान रखनी है इसके अंदर। सबसे पहली बात, इसके अंदर कोई बाहर का बंदा मत लिखना, और दूसरा कंपलसरी एक्सपेंस मत लिखना, क्योंकि कंपलसरी एक्सपेंस लिखोगे तो इसमें लॉस आने के चांसेस रहते हैं, जबकि यहां पर हमने प्रॉफिट ही लेना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस नहीं है। मैंने बताया ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो आएगा एक्सेप्शन, अभी पहले समझिए ध्यान से। तो पहली बात कि क्लास 11th में हमने क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका जो नेट प्रॉफिट आया उसको हमने यहां लिखा, ये देखिए नेट प्रॉफिट मैंने क्या लिखा, इसलिए हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा क्योंकि वो क्लास 11th में हमने निकाला। अब क्लास 12th में भी अगर आपको कोई कंपलसरी एक्सपेंस दिए होंगे, भाई क्लास 11th में आपने कोई कंपलसरी एक्सपेंस थे नहीं लिखे, अब 12th में आप कंपलसरी एक्सपेंस लिख रहे हो। इसमें ज्यादातर क्या मिलता है, जैसे मैंने अभी लोन वाली वीडियो में बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो फर्म उसको इंटरेस्ट देगी, तो इंटरेस्ट खर्चा हो गया फर्म के लिए, लोन लायबिलिटी हो गई और एक्सपेंस हो गया उसका इंटरेस्ट। अब वो कैसा इंटरेस्ट है? कंपलसरी एक्सपेंस है, देना ही पड़ेगा। और जब वो कंपलसरी एक्सपेंस है, इसमें आएगा नहीं, तो आपने क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट आपने पी एंड एल अकाउंट से निकाला है उसमें से आप आईयूएल माइनस कर देना, उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देना, इससे पहले ही माइनस कर देना, स्टेटमेंट टाइप में माइनस कर देना, या पी एंड एल अकाउंट बना लो, जैसे आपको मर्जी हो, मानना तो आपने है नहीं। तो पी एंड एल अकाउंट बना लो, इससे पहले छोटा सा पी एंड एल अकाउंट बना लो, या इससे पहले स्टेटमेंट बना लो। तो जो भी नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया जाएगा, टू मेक इट नेट प्रॉफिट,
करेक्शन, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो यहां लिखना है ना, और यहां लिखने से पहले अपना हिसाब किताब करके आओ भाई। यहां जो आपने लिखना है उससे पहले अपना हिसाब किताब करके आओ। तो जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया जाएगा उसमें से आपने सारे कंपलसरी एक्सपेंस माइनस कर देना, क्योंकि यहां तो केवल, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर तो केवल क्या आते हैं, ऑप्शनल एक्सपेंसेस आते हैं। तो कंपलसरी एक्सपेंस भारी माइनस करो, आईएल हो गया या रेंट हो गया। कई बार किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी वैकेंट पड़ी होती है तो हमने उसको किराए पर ले लिया, उसका किराया भी क्या हो जाता है, कंपलसरी एक्सपेंस हो जाता है। तो ऑप्शनल एक्सपेंस लेके इधर आना, कंपलसरी प्रॉफिट में से माइनस कर लेना ताकि वो नेट प्रॉफिट बन जाए, और उस नेट प्रॉफिट को यहां लिख देंगे हम, नेट प्रॉफिट ब्रोट डाउन। और दूसरी बात मैंने क्या बताया, इसमें कोई बाहर का बंदा नहीं आएगा। अब बाहर का बंदा मतलब मैनेजर का कमीशन है, तो उसको भी माइनस करके आओ, उसको भी माइनस करके आओ। अगर कोई मैनेजर का कमीशन है तो उसको भी माइनस करके आओ। तो समझ में आई बात कि जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आपने इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। अगर कोई ऑप्शनल एक्सपेंस है उसको लेके यहां आ जाना, कहीं कंपलसरी एक्सपेंस है उसको पहले बाहर माइनस ही करके आ जाओ। अगर कोई बाहर का बंदा दिया हुआ तो उसको लेके यहां मत आ जाना, उसको पहले ही यहां पे माइनस करके आओ। तो दो चीजें माइनस करके आनी है, ऑप्शनल एक्सपेंस तो यहां लाने हैं, कंपलसरी एक्सपेंस माइनस करके आने। बाहर का पार्टनर होगा तो यहां ले आना, बाहर का बंदा होगा तो पहले माइनस करके आना। तो उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहां लिख देना, ये हमेशा गिवन होगा। फिर आपको मालूम है डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं जो इससे प्रॉफिट कम होता है। डेबिट साइड में वो चीजें आती है जिससे प्रॉफिट कम होता है, और क्रेडिट साइड में वो चीजें आती हैं जिनसे प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रॉफिट किससे बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट किससे बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट मिल रहा है हमारे को, तो यहां लिख देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां लिख देना, सैलरी लिख देना। और अगर कोई इनकी एक अच्छी आदत है, भविष्य को, भविष्य मतलब हमारा स्टूडेंट नहीं, भविष्य, भविष्य मतलब अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये रिजर्व भी बना लेते हैं। रिजर्व बना लेंगे, वो क्वेश्चन में लिखा होगा। कई बार क्या होता है, रिजर्व दिखा होता है कि भी 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो 10% ऑन नेट प्रॉफिट मतलब इसी नेट प्रॉफिट का, ये जो नेट प्रॉफिट है ना स्पेलिंग, और वो आपको मैंने क्या बताया, इसको नेट प्रॉफिट बनाना है। अगर क्वेश्चन में कंपलसरी एक्सपेंस दिए हुए तो माइनस करके नेट प्रॉफिट बनाना। अगर आपको मैनेजर का कमीशन दिया हुआ तो उसको माइनस करके नेट प्रॉफिट बनाना। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रिजर्व निकालो 10% और नेट प्रॉफिट, तो ये इसका 10% निकलेगा। 10% और नेट प्रॉफिट मतलब इसका। और अगर क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट ये होता है, मतलब जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस किया, और ये सब माइनस कर दिया। डेबिट वाली सारी चीजें माइनस कर देनी है, क्रेडिट वाली प्लस, बोलो, क्रेडिट वाली प्लस डेबिट वाली सारी चीजें माइनस कर देनी है। डेबिट वाली चीजें प्लस क्रेडिट वाली चीजें सारी माइनस कर देनी है। तो जो बचता है वो घर ले जाओ बस। 11th क्लास में प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट, और जो अब बांटना था बांट दिया, अब जो बचा वो घर ले जाओ। जो प्रॉफिट बचा उसको घर ले जाओ, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट अगर लिखा है तो इसका निकलेगा, जो घर ले जाने वाला प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप इनको प्लस करना और ये सारी चीजें माइनस कर देना, ये सारी चीजें प्लस, ये सारी चीजें माइनस करके जो आएगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, उसका 10% निकाल लेना, तो वो रिजर्व हो जाएगा। सुनिए दोबारा से, नेट प्रॉफिट में क्या प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या माइनस करना है, पार्टनर की सैलरी। वो क्या आएगा, वो घर ले जाने वाला प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उसका 10% रिजर्व बना लो। अब ले जाओ घर, बिजनेस में छोड़ के। कई बार आफ्टर चार्जिंग भी लिखा होता है, याद आया आपको, 11th क्लास में भी होता था, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में 10/100 लेना होता है, बिफोर चार्जिंग में 10/100 लेना होता है, और आफ्टर चार्जिंग में 10/110, 10% के केस में। बिफोर चार्जिंग में 10/100 लेना है, आफ्टर चार्जिंग में 10/110 लेना है। तो सुनिए दोबारा से, नेट प्रॉफिट में क्या प्लस करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो वो जो आएगा उसको क्या बोलना है, डिविजिबल प्रॉफिट बोलना है, घर ले जाने वाला प्रॉफिट बोलना है। अब ये कह रहे हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या कह रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रिजर्व बना लो भाई।
फ्यूचर भी तो स्ट्रॉन्ग करना है, तो 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, तो ठीक है उसका 10% निकाल लो, फिर घर ले जाओ। और एक चीज और मैं बताता हूँ, कई बार टेक्निकल पॉइंट है, एक आधी बुक में लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, अगर ये लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा हुआ है, अब स्पेलिंग का फर्क हो गया, देख लिए, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में इंग्लिश से खेल रहे हैं, नेट डिविजिबल लिख दिया, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, सैलरी माइनस करिए, और जो भी आएगा उसका 10/110 लेना है इस केस में, तो वो आपका रिजर्व होगा, क्योंकि नेट डिविजिबल आ गया ना, नेट, नेट का मतलब ये वाला, नेट का मतलब रिजर्व माइनस करने के बाद वाला। अब कैसे रिजर्व माइनस करें भाई, रिजर्व तो मालूम ही नहीं है, रिजर्व कैसे माइनस करें, रिजर्व तो मालूम ही नहीं है, तो इसलिए जब भी नेट डिविजिबल लिखा होगा तो 10/110 लेना, वही आफ्टर चार्जिंग वाला केस हो गया, मतलब समझ गए ना, आफ्टर चार्जिंग वाला केस हो गया। तो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट लिखा है तो इसका 10%, 10% ऑफ द डिविजिबल लिखा है तो सिंपल सा प्रॉफिट में ड्रॉइंग्स ऐड करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, सैलरी माइनस करिए, उसका 10% निकाल लीजिए। और अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है तो 10/110 कर लेना। समझ में आई बात? अब इसकी एंट्रीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर चलते हैं। देखिए एंट्रीज, देखिए सबसे पहली बात कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की एंट्री बता रहा हूं मैं आपको, देखते ही खुलता है। तो देखिए प्रॉफिट की जो एंट्री है, सबसे पहली एंट्री प्रॉफिट की, ये देखिए, ये नेट प्रॉफिट किधर लिखा गया, ये नेट प्रॉफिट किधर लिखा गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लिखा गया। नेट प्रॉफिट किधर लिखा गया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, मतलब कौन क्रेडिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी। और डेबिट कौन हो रहा है, पी एंड एल। कहां से आ रहा है ये नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, अभी बताया ना मैंने 11th क्लास से आता है। तो क्रेडिट कौन हो रहा है, देख रहे हैं आप, कौन क्रेडिट हो रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और ये अकाउंट कौन से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो हो गई इसकी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। ये पहली एंट्री किस चीज की हुई है, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, पी एंड एल डेबिट हो रहा है। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जानते हैं फर्म के लिए खर्चा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जानते हैं फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा। खर्चे सारे डेबिट होते हैं, और ये खर्चा किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिलेगा। तो इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट यानी आईओसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अलग बात है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है, कैपिटल ऑब्लिक करंट लिख लो, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट लिख लो, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहां से हटाओ, यहां जा जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुनिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, खर्चा। खर्चे सारे डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और किसको मिल रहा है, पार्टनर को। उसके बाद सारे खर्चे कहां चले जाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में, क्लास 11th में। लेकिन हमने तो यहाँ पे पी एंड एल नहीं बनाना, हमने तो यहाँ पे क्या बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो सारे खर्चे कहां चले जाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। तो ये डेबिट हुआ है ना, इसको क्रेडिट कर दीजिए, आईओसी डेबिट हुआ है, उसको क्रेडिट कर दीजिए, और कहां पहुंचा दीजिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो ये दो एंट्री हो गई। आप एक सिंगल एंट्री करना चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं, सिंगल एंट्री करना चाहे तो सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। कंबाइन करके देखिए क्या बनेगी, आईओसी से आईओसी कट गया। एक सिंगल एंट्री करना चाहते हैं तो आईओसी से आईओसी को काट दीजिए, एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो दोबारा सुनिए लॉजिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किसको मिल रहा है, पार्टनर को। क्योंकि पार्टनर को कोई भी चीज ना डायरेक्ट कैश में नहीं देते, सीधी सी बात है। पार्टनर को, ओनर को कोई भी चीज डायरेक्ट कैश में नहीं देते, उसकी कैपिटल में प्लस माइनस कर देते हैं।
कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं, उसको डायरेक्ट कैश में नहीं देते कि भी तेरी कैपिटल बढ़ गई, तू घर से पैसे लाया था ना, आज से बढ़ गए, तू घर से पैसे लाया था ना, आज कम हो गए। उसको ये ऐसे डराया जाता है, तेरे पैसे कम हो गए, तेरे पैसे बढ़ गए, तो बढ़ गए इस केस में। और ये तो बात रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ऐसी अगर हम बात करें सैलरी की, तीसरा सैलरी, सैलरी भी क्या है, खर्चा। तो सैलरी डेबिट या पार्टनर सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर सारे खर्चे कहां जाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर सैलरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, ये खर्चा हो गया। तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी चौथा, सीक्वेंस भूल गया भाई मैं, चौथा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताइए मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है ना, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट। डेबिट कौन होगा, वही पीसीए, पीसीए डेबिट हो जाएगा। और पीसीए यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ये कह लो पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है जी। और जैसे सारे खर्चे कहां जाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में, लेकिन 12th में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो इनकम भी तो वहीं जाएंगी। तो ये क्रेडिट किया मैंने, इसको डेबिट कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दो एंट्री हो गई। पहले इनकम को क्रेडिट किया, फिर उसको वहां पहुंचा दिया। इसके बाद जैसे अगर आप रिजर्व बना रहे हो, अब इसी अकाउंट से देखिए, अगर आप रिजर्व बना रहे हो तो रिजर्व कहां आ रहा है, देखिए डेबिट साइड में। रिजर्व जो है कहां पे आ रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। उसके बाद जो भी हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो घर ले जाने वाला प्रॉफिट है, उसको बांटना है, तो वही एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीसीए। अब इसकी दो दो एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि ये शुरू से नहीं आ रही, ये तो अभी आया, ये भी तो हमने प्लस माइनस किया है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीसीए या पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। तो बात आई समझ में। तो ये था हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनर्स की जो एंट्री होती है वो आपने समझी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो बिल्कुल ऐसे कंठस्थ हो जाएगा, कंठस्थ मतलब रट जाएगा। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी।